सदस्यगण, आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. प्रगति की दर है उसको किस तरह से बढ़ाएं, हम इस बात को सोचेंगे ताकि हम देश में समृद्धि को बढ़ा सकें। जैसे हम पहला क्वार्टर पूरा कर रहे हैं 21वीं शताब्दी का, तो हम ये देखते हैं कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और मीडियम टर्म में हम इसको किस तरह से इसका विस्तार कर सकते हैं। हमारे जो पहले 2 टर्म है वह विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए है। हमारी अर्थव्यवस्था हम सारे बड़े अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा जो विकास का जो पुराना रिकॉर्ड है वो और जो हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। उसे पूरे विश्व का ध्यान दिया गया है और हम देखते हैं कि अगले 5 वर्षों में हम सबका विकास कर सकेंगे ताकि सबका संतुलित विकास हो सके, सब सारे क्षेत्रों का संतुलित विकास सके। तेलुगु पॉइंट गुरु राजा अप्पा राव ने कहा था कि देश में खाली एक जमीन नहीं होती, वो उसमें लोग होते हैं और यह हमारे लिए 100% quality good school education इस तरह का कार्य करने के लिए हमें मजबूती प्रदान करती है ताकि हम गरीबी को बिल्कुल खत्म कर दें और सबसे ज्यादा और अच्छा हम स्वास्थ्य सेवा दे सके। 70% महिलाओं को अर्थव्यवस्था में शामिल कर सके और किसानों को हम देश का फूड बास्केट बना सके। और इस बजट में 10 बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे जिसमें गरीब, युवा और अन्नदाता और नारियों पर हम ध्यान देंगे ताकि हम ये चाहते हैं कि किस तरह से हम कृषि के विकास को बढ़ावा दे दें और किस तरह से हम आगे बढ़ें और किस तरह से हम भारत में निर्माण को बढ़ावा दें। और हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से MSME को हम सफल बनाएं और हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं, लोगों
और नई नई चीज़ों को पैदा करें और हम हमारी जो एनर्जी सप्लाई है उसको पूरा करें और उसको बढ़ाएं और हम अपने निर्यात को बढ़ाएं। और इसके लिए हमें 4 पावरफुल इंजन हैं जिसमें कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है और हमारे निर्यात है। और इस बजट में हम ये कोशिश करेंगे कि 6 क्षेत्रों में हम रिफॉर्म बनाएंगे और अगले 5 वर्षों में हम हमारे जो कार्य क्षेत्र है वह टैक्सेशन है, पावर सेक्टर है और शहरी विकास है और हमारा जो माइनिंग सेक्टर है और जो हमारे नियामक सुधार है। और हमारा जो कृषि है वह हमारा पहला इंजन है विकास का। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और हमारे यहाँ जो कृषि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उनको हम विकास करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार धन धान्य कृषि योजना को राज्यों में चलाएगी और 100 जिले जिनमें कम प्रोजेक्ट उत्पादकता है उनको हम बढ़ाएंगे और वहाँ पर जहाँ पर ऋण कम मिलता है तो साख की कमी है उसको भी हम वहाँ पर बढ़ाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाएंगे और फसलों में विविधता लाएंगे और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वो स्टोरेज हो रहा है उसको सुधार लाएंगे और हम सिंचाई सुविधाएं बढ़ाएंगे। एक कार्यक्रम ये है कि 1.7 करोड़ किसानों को हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत ले आएंगे। ग्रामीण प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए और हम यह राज्यों के साथ सहयोग को लेकर हम स्थापित करेंगे और कृषि में हम रोजगार को बढ़ाएंगे। लोगों को हम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से मौके देंगे ताकि लोग अपनी मर्जी से अगर जाना चाहें तो शहरों में जाएं, लेकिन ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इसके जो ब्यौरे हैं वो हम अनेक्षर में दे रहे हैं। एक विश्व भर में और सारे दुनिया में जो सबसे अच्छे घरेलू तरीके हैं उनको अपनाया जाएगा और पहले चरण में हम 100 विकासशील कृषि क्षेत्रों जिलों को कवर करेंगे। आत्मनिर्भरता हम चाहते हैं कि हमारे जो खाद्य तेल हैं उसके लिए उसमें हम उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। किसानों ने हमारे जो खेती का जो क्षेत्र है इसका वो बढ़ाया है और इसको 50% तक बढ़ाया है। लेकिन हमारा जो खपत है दालों की वह भी काफी बढ़ गई है और हम 6 साल का एक मिशन चला रहे हैं ताकि हम दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। खास करके हम तुअर और उड़द और मसूर की दालों का उत्पादन बढ़ाएंगे, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों को जैसे नाफेड है उनको कहा जाएगा कि इन दालों को वे खुद प्रोक्योर करें और जैसे कि पिछले 4 साल में हुआ है और उनके साथ वे समझौते भी बनाए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम सब्जियों को और फलों को उत्पादन को बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि हमारा समाज ज्यादा
स्वस्थ होगा और processing जब and से remunerative आय prices बढ़ेगी for farmers तो लोगों को will be launched किसानों in को partnership with the states. इसके लिए जो लाभकारी मूल्य भी मिल Appropriate सकेंगे। institutional mechanisms for इसके लिए implementation and participation ऐसे of सही farmer संस्थागत producer उपाय organizations and करेंगे cooperatives will be set up. ताकि किसानों के जो मखाना कोऑपरेटिव बोर्ड है in बिहार। उसको हम बनाएंगे। मखाना बोर्ड हम For this, बिहार में there is a स्थापित special opportunity करेंगे For और the people of Bihar. यह The एक मखाना विशेष board मौका will be है established in the बिहार state के लोगों to में। improve मखाना production, बोर्ड राज्य processing, में स्थापित value किया addition, जाएगा